रजा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक हर इलेक्शन से पहले एक इस तरह के नैरेटिव बनाता है जो आप कह रहे हैं। लेकिन यार, नवाज शरीफ के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह से उनके 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे मुकदमे खत्म हुए हैं जिनके लिए कम से कम 5-6 महीने की समाअतें दरकार होती हैं, और जिस तरीके से उनका रास्ता बनाया गया है, वो तो सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि जब कहा जा रहा था कि वो लाहौर का जलसा कर सकेंगे या अरेस्ट होंगे, उससे लेकर अब तक जो अभी तूर साहब बता रहे हैं आपको कि अब एक आखिरी चीज रह गई है, उसके ऊपर भी बेंच बन गया है, वो भी फैसला दे देगा कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। तो ये तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना कि जो मीडिया से हटके जो कि हकीकतन हो रही हैं, और उसको जब मीडिया रिफ्लेक्ट करता है तो फिर इस तरह का नैरेटिव बनता है, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान जेल में है। अगर आज इमरान खान को एक दिन के लिए जेल से बाहर निकाल दें और एक जलसा करने की इजाजत दे दें उसको, तो आपको पता है कि ऑल टुगेदर मतलब एक एनवायरनमेंट ही बदल जाएगी। तो बेसिकली अगर ये दोनों मफरूजे हैं तो उनकी कोई ना कोई बेसिस तो होंगी ना। अच्छा, लेकिन मैं एक सवाल मोहसिन साहब से और करना चाह रहा हूँ कि मेरे जी। लिए ये तो बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ बहुत हैवी वेट हैं और वो पॉपुलर चूंकि माजी में भी रहे हैं, और हो सकता है कि आपका बिल्कुल सर्वे एग्जैक्ट हो। लेकिन जी। मुझे ये समझ नहीं आई कि मियां शहबाज शरीफ भी इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर है। इसमें थोड़ा सा जो है ना, वो मुझे कुछ हल्का सा मतलब मुझे तस्लीम करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ हिमसेल्फ कोई इतना ना तो क्रिस्मेटिक है ना इतने पॉपुलर है। उनकी ये जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर सवालात है बहुत ज्यादा लोगों के। तो उसको एज मिलना इमरान खान के ऊपर, ये मुझे समझ नहीं आई बात में। अच्छा जी, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सर्वे को जो है नेशनल लेवल पे ना देखा जाए, और इस ना ही प्रोविंशियल लेवल पे देखा जाए। इसको सिर्फ लाहौर की हद तक देखा जाए कि ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जो अवाम है उनकी ये राय है। और आप देखेंगे कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने जो डेवलपमेंट के काम करवाए हुए हैं, उस हवाले से भी उनका काफी जो है उसमें है। तो अगर आप जैसे हमने इनसे पूछा था कि आपका क्या सबसे बड़ा मसला है, तो और उसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो प्रीवियस पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको ज्यादा ब्लेम किया है, बजाय इसके कि पीएमएलएन की जो कोalition गवर्नमेंट है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस सर्वे को लाहौर इसमें के अवाम की इसमें राय के तौर पे देखना चाहिए, और हाँ नेशनल लेवल ठीक। पे इसको नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं, आपके सर्वे पे तो नहीं, मुझे कोई यकीनन 1000 बंदा है, 1000 बंदे की जो सैंपलिंग की गई है उसमें जो ओपिनियन आई आप लोगों ने वो रिफ्लेक्ट कर दी। लेकिन रजा साहब, 4 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे लाहौर में पिछली दफा, उसमें जी से बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून एक सीट जीत सकी थी, 3 पीटीआई जीत गई थी, आपको याद होगा, लाहौर से। जी जी बिल्कुल मुझे याद है। हाँ देखिए, बात यह है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि देखिए, ये तो अब इलेक्शन फरवरी 8 को ही हमें फाइनल चीज पता लगेगी। अभी जो हाँ इंडिकेशन होती है, देखिए ये आप हाँ, जिसकी ये एक अबूरी रीडिंग कहा जा सकता है जी इसको ना। अबूरी रीडिंग भी है। देखिए, और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब की बात मैं आपको ये बताऊं कि अगरचे कि वो कोई इतने इतने जबरदस्त वजीर आजम के तौर पे वो साबित नहीं हुए थे, लेकिन शरीफ जो खानदान है उनकी पूरी तवज्जो लाहौर में रही है। अपना सजाद साहब जितनी उन्होंने डेवलपमेंट का काम, जैसे अभी ये मोहसिन कह रहे थे, देखिए 3 मसाइल क्या निकले हैं: क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सुवेज, ये अपना और सुई गैस। ये 3 के टॉप टॉप के मसले हैं। सुई गैस तो फेडरल इशू है, जारी बात है, फेडरल पॉलिसी और वो होती है, लेकिन बाकी दो जो है वो मकामी इश्यूज हैं। और ये एक बड़े शहरों का, अब ये पाकिस्तान में हर जगह आप देखेंगे कि सर्विस डिलीवरी उनका मुतालबा है। गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो। कराची में तो क्राइसिस ही है सर्विसेज का। और ये उसमें शहबाज शरीफ को आगे थे, और ये सही मोहसिन कह रहे हैं कि सूबे के ऊपर ना उसको ट्रांसलेट करें, फेडरल लेवल पे ना करें। और मैं फाइनली आपको ये भी बात कहूंगा कि मैं इतनी सी मैं ये बात समझता हूं कि एक और चीज लोगों को दिखाई दे रही है, और वो चीज लोगों को ये दिखाई दे रही है जो दूसरे मफरूजे की हम बात कर रहे थे, कि जब बहुत सी बरादरियां, धड़े और पावर ब्रोकर्स जब वो देखते हैं कि एक पार्टी के रास्ते तो बंद हैं, जायज
नाजायज, कानूनी, गैर कानूनी तौर पर, वो एक अलग बहस है। जब उनको ये लगता है तो वो समझते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो डिलीवरी है, हमारी जो पेट्रनेज आनी है, गलियां, नालियां, सड़कें, मैं बार बार यही अर्ज करता हूं अपने दोस्तों से भी, पीटीआई के दोस्तों से भी, इनको ये कहता हूं कि ये पंजाब की सियासत का एक रुख होता है। जितनी भी हो, वो अल्टीमेटली अपना फायदा देख के लोग जो है ना वो अपनी पोलिंग डिसीजंस करते हैं। और इसमें बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह की माहौल बना हुआ है, वो एक मैंने उस पर बहुत बात की है। मुझे तो लोगों ने अब ब्रांड कर दिया है कि मैं तो अहल कौम यूथ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन वो ताल्लुक मेरा नहीं है कौम यूथ से, मेरा इंसानी हकूक की कौम से ताल्लुक है और जमहूरियत से ताल्लुक है। लेकिन लोग इलेक्टोरल साइंस ये कि पंजाब में लोग हवा देखकर वोट करते हैं। रजा, और रजा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन काश ऐसा हो। मैं खुद समझता हूं कि लोगों को ऐसे ही सोचना चाहिए। बेसिकली ये जो कल्ट कल्ट एक फॉलोइंग होती है, वो कहीं भी आपको पहुंचा नहीं सकती। उसके नतीजे में आपको कोई डेस्टिनेशन नहीं होती उसकी, और लाजमी नहीं होता कि, लेकिन जो मैंने भी पिछले 25-30 साल गुजारे हैं इसी कारज़ारे सहाफत में, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों को, हमारे खासतौर पे शहरों में कल्ट फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सर्विस डिलीवरी पे बहुत कम लोग जाते हैं। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही ने भी बड़े डेवलपमेंट काम करवाए थे डेवलपमेंट के, लेकिन काफिली गुड़ गई थी सारी उस वक्त भी। तो बेसिकली मैं समझता हूं कि अभी भी ये जो हमारी वोटर टेंडेंसी है, कल को जब भी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसमें सर्विस डिलीवरी का एलिमेंट काश आ जाए। मैं तो ख्वाहिश कर सकता हूँ उसमें ज्यादातर लोग वोट करते हैं। ये जो नैरेटिव बनते हैं, मेन स्ट्रीम नैरेटिव जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाता है, न्यूज़पेपर्स बनाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं, उसमें बाज़ औक़ात रियलिटी साइड पे रह जाती हैं, और जो एक खास तरह का बूम मुख्तलिफ पार्टियों को मिल जाता है वो आगे निकल जाती। तो ऐसा होता है इस मुल्क में, ये भी साथ जी, साथ चलता है। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त है।